इस वीडियो में हम आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उसमें कुछ लिखा था कि जोर जबरदस्ती होती है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद वो क्या बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हम डेफिनेशन यहाँ पे कवर करेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है ये इन डेप्थ अभी हमारा डिस्कशन इसके ऊपर पूरा बाद में होगा, इस पे भी डिस्कशन होगा, हमारा कंसिडरेशन के ऊपर भी एक बार दोबारा से डिस्कशन रहेगा। ठीक है। सो उसमें वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब आप सोचो कि ये यहाँ पे रिपीट हो गया फिर बाद में कैसे, तो वहाँ पे बाद में भी पूरी तरह से दोबारा से अच्छे से डिटेल में कवर होगा। हाँ, ये डेफिनेशन मैंने वहाँ पे रिपीट नहीं करी है क्योंकि बार बार रिपीट करके कोई मतलब नहीं था, तो आपको इनिशियली पेज पे सब इसलिए मिल गया है कि आपको वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप फर्स्ट पेज से रेफर कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये तो क्या था, एनफोर्सेबल बाय लॉ के बाद वाली सीक्वेंस है ना। सो एग्रीमेंट का एनफोर्सेबल बाय लॉ तो होना वैलिड बनता ही है कि भाई ये तो होना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टीज, एक किसी उनमें से, जैसे दो पार्टी हुई, एक मैं और एक आप, हम में से किसी एक के ऑप्शन पे वैलिड है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, मगर दूसरे के ऑप्शन पे वो वैलिड नहीं है, इज अ वैलिडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने क्या करा, आपके साथ जबरदस्ती करी, मैंने गन पॉइंट पर रख के आपसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, गन रखी, मैंने कहा चलो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, आपने साइन कर दिए। इस केस में क्या होगा, आपके पास लॉ एक अधिकार देता है कि भाई ठीक है, उस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, मजबूरी थी, आप प्रेशराइज थे तो आपने कर लिया। लेटर ऑन आप इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसको कोर्ट में केस करके वॉइड करा सकते हो। मतलब वॉइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले ली थी ना, तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी, वो उसको सेल नहीं माना जाएगा। तो बात समझ में आई, हमारे ये क्लियर हुआ, वॉइड कराने का मतलब समझ में आया। सो एट प्रेजेंट जब तक आप केस फाइल करके इसको वॉइड नहीं करा देते तब तक ये क्या रहेगा, वॉइडेबल रहेगा। वैलिड है ये, एट प्रेजेंट क्या वैलिड है, मगर वॉइडेबल है कि आपके कहने पर ये कल को क्या हो सकता है, वॉइड किया जा सकता है। ठीक है। सो इसको प्रॉपरली इन डेप्थ में बाद में हम कवर करेंगे, बट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, एग्जांपल्स पे देखते हैं, सब कुछ चीजें देखते हैं। सो मेन चीज क्या है, जिसके ऊपर कोर्शन हो रहा है, क्या कोर्शन, कॉर्जन भी बोलते हैं, कॉर्शन भी बोलते हैं। कॉर्जन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर हो रहा है। कॉर्शन का मतलब होता है प्रेशर, जिसको किया जाता है। सो आप पे अगर मैंने प्रेशर क्रिएट किया है, सो आपके पास ऑप्शन है, इसको या तो वैलिड रहने दो, आपको बाद में लगा कि चलो कोई बात नहीं, सर ने ले ली है, वैसे भी मेरी प्रॉपर्टी कहाँ बिकनी थी, जो बिक गया छोड़ो, कौन टेंशन लेगा। सो आप इसको वैलिड रख सकते हो और चाहो तो इसको इनवैलिड करवा सकते हो, कोर्ट में ले जाके वॉइड करा सकते हो। बात समझ में आई। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ये कह रहा है कि भाई एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, मतलब एक या एक से ज्यादा पार्टी से। फॉर एग्जाम्पल दो की जगह हम तीन पार्टी थी, आप और आपके फ्रेंड और मैं, तो आप दोनों के साथ मैंने प्रेशराइज क्रिएट करा, मैंने गन पॉइंट पे साइन करा। तो अकेला अगर आप थे तो अकेले आप मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो, दोनों मिलके भी ले सकते हो, तो वो वाली बात है। बट एट नॉट ऑफ द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, ऐसे में दो जनों ने मिलकर आप पे प्रेशर क्रिएट करा तो हम दोनों के पास ऑप्शन नहीं, सिर्फ आप। तो मतलब वो प्लूरल में बात करिए, जो जितना हमारा ब्लू कलर में लिखा था ना वो मेन है, ग्रीन में उसको प्लूरल कर दिया कि या तो आपकी तरफ से दो पार्टी हो सकती थी, दो या दो से ज्यादा, या मेरी तरफ से दो या दो से ज्यादा पार्टी हो सकती है। तो बात हमारी ऐसी की रहेगी। सो एग्जाम में भी जब आप लिख के आएंगे ना, मेन क्या है, मेरा ब्लू वाला पार्ट तो लिखा होना ही होना चाहिए। ठीक, ग्रीन वाला पार्ट भी आप लिख देंगे तो वो प्लूरल वाली बात भी कवर हो जाएगी। डन है। फिर इसके बाद क्या आता है, दे कैन बी सेट असाइड, दे कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और रेपुडेटेड अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं, मतलब इसको कह देंगे बेकार है, या फिर रेपुडेट अवॉइड कर सकते हैं। मतलब रेपुडेट का मतलब होता है कैंसिल करा देना, वापस ले लेना, मतलब इसको अवॉइड कर देना। इन शॉर्ट इसको वॉइड किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जिसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है वो पार्टी इसको क्या कर सकती है, वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। अनटिल कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुडेटेड और सेट असाइड, जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करा रहे हैं, जब तक इसको एक तरफ नहीं कर रहे हैं, इट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तब तक ये क्या रहेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये पूरी तरह से वैलिड है, तब तक हर चीज इसकी वैलिड रहेगी। इफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट इज मिसिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में
फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, मतलब फ्री, ओपन मतलब आजाद, कंसेंट मतलब यस, मतलब जब बिना प्रेशर के फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली आपने यस नहीं करी है, मतलब यहाँ पे प्रेशर वाली बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, अगर फ्री कंसेंट इज मिसिंग, अगर आपकी स्वेच्छा अपनी ओपन डिजायर से, आप अपनी विलिंगनेस से नहीं किया है, लॉ कन्फर्स राइट ऑन, लॉ क्या करता है, राइट दे देता है किसको, एग्रीव्ड पार्टी, ईदर टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और टू एक्सेप्ट इट। मतलब वही जो हमने पढ़ा उसी को दोबारा से रिपीट करा है दूसरी लैंग्वेज में। अगर आपने अपनी इच्छा से खुले, वो गीता पे शपथ खा के कहते हैं ना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, किसी के दबाव में नहीं कहूंगा वगैरह वगैरह, तो वो वाली चीज। सो मतलब आप जो कह, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी के दबाव में नहीं करा है, सो उस केस में तो सब ठीक है। अगर आपने दबाव में करा है तो लॉ आपको ऑप्शन देता है, ईदर टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करवा लो कोर्ट में केस करके, या इसको एक्सेप्ट रहने दो, आपके ऊपर ऑप्शन है। इसीलिए इसको हमने वॉइड नहीं बोला है ना, वॉइड एबल है, मर्जी है आपकी वॉइड कराना। However, contract continues to be good and enforceable unless it is repudiated by the aggrieved party। जो ऊपर वाली लाइन लिखी है उसको लैंग्वेज चेंज करके दोबारा सेम लाइन को रिपीट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ए थ्रेटन्स टू शूट बी, ए ने क्या कहा है, बी को कहा है मैं गोली मार दूंगा। इफ बी डिड नॉट सेल इज प्रॉपर्टी टू ए फॉर 10,000 रुपीज, अगर बी ने ए को सेल नहीं करी 10,000 रुपए में प्रॉपर्टी, दिस इज केस ऑफ कॉर्शन एंड दस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। ये कॉर्शन का केस है और इसलिए बी के पास ऑप्शन है इसको कैंसिल कराने का। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा जब तक कि ये बी इसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराता है। इट मे बी नोटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ए। मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैंने तो जबरदस्ती करा है, आप आज एक्सेप्ट भी कर रहे हो और फिर मैं कल को जाके कहूँ कि भाई मैंने ना इसके गन पॉइंट पे करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, आज कैंसिल करो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सो अधिकार सिर्फ किसके पास है? आपके पास है। अगर मान लिया मैं कोर्ट में जा रहा हूँ केस कैंसिल कराने के लिए और आप मना कर रहे हो कि भाई कैंसिल ना करो, मतलब अभी पहली गलती मेरी थी, अब मुझे नुकसान हो रहा है और मैं कोर्ट मुझे फेवर दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो कोर्ट क्या कहता है कि भाई देखो तुमने तो गलती करी, तुम एक साइड बैठ जाओ। अभी सामने वाले को कहा कि देखो भाई तुम अच्छे बच्चे बनना है, कैसे बनना है तुम देखो, अगर तुम्हें इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना है एक्शन ले लो, कोर्ट केस कैंसिल करा दो, लगता है वैलिड रहने देना तो वैलिड रहने दो। बात समझ भाई। ए कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, ए बी के अगेंस्ट में क्या केस फाइल नहीं कर सकता है। डन। इसके बाद देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो था, अभी तो पढ़ा था क्लास में, है ना, जब हमने देखा था एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सही तो है, तो फिर ये दोबारा क्यों दे दिया? वो हमने वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। क्लियर है ये वाली बात? सो जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रोता हुआ बेचारा क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो रो रहा है बेचारा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसकी डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो सीज हो जाता है, सीज कर लेना होता है ना, किसी चीज को सीज कर दिया हमने, मतलब उसको बंद कर दिया, पैक कर दिया। सो वो पहले तो वैलिड था, अब उसको क्या कर दिया? सीज कर दिया, मतलब अब कह दिया कि अब से तुम वैलिड नहीं हो, बिकम्स वॉइड। वो वॉइड हो जाता है व्हेन, कब? इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जब वो एनफोर्सेबल होने से सीज हो गया। सो इसके लिए बराबर में स्पेस है ना, यहाँ पे ड्रॉ करो, कॉपी में करना चाहो, अगर इसका प्रिंट नहीं है तो कॉपी में कर लेना, अकॉर्डिंगली देख लेना। क्या करना है आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, क्या चीज? ठीक है, ये वाला केस था, यहां तक के लिए क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। इस तारीख को क्या हो गया? सीज हो गया। इस तारीख को क्या हो गया? सीज हो गया। कोर्ट ने कह दिया या गवर्नमेंट ने कह दिया आज से ये वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स कि मना कर दिया, अब से कोई इसमें डील नहीं करेगा, बैन है ये। सो यहां से इसी टाइम से लेकर आगे के सारे टाइम तक हमेशा के लिए ये क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। ठीक है, गायब हो गया सब अभी ये गायब हो गया, इसमें थोड़े सॉफ्टवेयर में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। क्लियर हो गया ना? सो जब सीज हो गया ना, उस टाइम से व्हेन इट सीजेस टू,
जब वो सीज हो जाता है उस टाइम से वो क्या रहेगा, वॉइड हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो भाई पहले तो वैलिड था, विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, आज से वो एनफोर्सेबल नहीं है, वो वॉइड बनेगा जब से वो सीज हुआ है तब से, पहले से नहीं, पहले का तो वैलिड ही रहेगा, उसके बाद से सीज हो जाएगा, उसके बाद से वो क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। बात समझ में आया? एग्जांपल भी देखो, इट हैज नो लीगल कोर्ट ऑफ द लॉ, जो एक बार वॉइड हो गया है ना, मतलब अभी तो वॉइड मतलब ही क्या है, जीरो, कि भाई मैं ये मान के चलूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इसको तो वॉइड कहूंगा ना। सो वो वॉइड हो गया ना, तो अभी कोर्ट में जाके क्या कहूंगा कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं केस फाइल करने आया हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ना। सो इसलिए इसको जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में मैं केस भी फाइल नहीं कर सकता हूँ। बात क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर। मिस्टर एक्स ने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा है पब्लिशर के साथ बुक राइट करने के लिए, लिखने के लिए। आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, एक्स क्या हो गया, बेचारा मर गया। अब बुक भी लिखने की बात करी थी, वो पहले मर गया। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबल, क्या वो वैलिड है, क्या इसमें अभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? अब उसकी आत्मा को बुलाओगे क्या, वो क्या कहते हैं उसमें जादू टोना करके वो एक बनाते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं, मोमबत्तियां जला के आत्मा आ जाओ, आत्मा आ जाओ करके, क्या अभी उसको बुला के कहोगे कि बुक लिख के जाओ भाई अपनी पूरी, नहीं जाओगे ना। तो यहाँ पे केस किसके ऊपर फाइल करोगे, ये तो ना कहोगे कि भाई मैं केस फाइल कर रहा हूँ उस मरे हुए पर्सन के ऊपर कि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, गलत हो गया ना, यहाँ पे तो केस भी फाइल नहीं कर सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जब तक वो जिंदा था तब तक वैलिड था, उस दिन सीज हो गया जिस दिन वो मर गया, जिस दिन वो मर गया उस दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहा, क्योंकि भाई परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, सामने वाला पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो अभी क्या कहलाएगा, ये हमारा इनवैलिड, मतलब वॉइड हो जाएगा ये। ठीक है, डन। एक और देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा और बी कौन है, फैक्ट्री का ऑनर है। फॉर द 10 टन्स ऑफ द शुगर, से कहा कि भाई ए गया बी के पास गया, बी से कहा एक काम करो मुझे ना 10 टन शुगर दे दो। बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड, लेकिन जब सप्लाई होती है उससे पहले फायर कॉट इन द फैक्ट्री, ओहो उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, और अभी राख तो नहीं होगी शुगर, इस जो शुगर थी वो जल के कार्बन बन गई, ब्लैक हो गई। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, जब कोई चीज कर ही नहीं सकते तो वो वैलिड कैसे, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। बट बात क्लियर है ना, कॉमन सेंस कह रही है कि जब चीज अभी वैलिड कैसे रखूं इसको, मैं क्या कहूंगा कि भाई तुमने वादा करा था चीनी दो मुझे, वो क्या चीनी के यहाँ हमारा दिवालिया निकल गया, मेरी सारी चीनी तो जल के कार्बन बन गई है, अब क्या करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में क्या करेंगे, कहेंगे कि ये कैसा हो गया, वॉइड हो गया। किस दिन से वॉइड हुआ, जिस दिन से सीज हुआ। सीज किस दिन से हुआ, जिस दिन से आग लगी, उससे पहले तक तो ये पूरी तरह से क्या था, वैलिड था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, पूरी तरह से ओके है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उसको, इतने में हमारा ये कवर कर लेना अच्छे से। एक बार जो भी क्लास ओवर होती रहती है ना, नेक्स्ट क्लास से पहले मैं ब्रेक जानबूझ के देता हूँ, सो दैट कि आप जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करो। ब्रेक देने का मतलब ये होता है, ठीक है?